पहले तो ये स्लोगन था दैट ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है. नाउ दे आर रेजिंग डिफरेंट स्लोगन्स, पॉलिटिकल स्लोगन्स. दे आर सेइंग कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो. वाईफाई को मोहताज हो चुका और दुनिया के कई देशों से कर्ज मांग रहे पाकिस्तान में इन दिनों हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. सवाल ये कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है. तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लोगों को खाने और रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की किल्लत के साथ साथ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है. खराब अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान सरकार पर लगातार विदेशी कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से देश में आर्थिक तंगी हो गई है. एक रिपोर्ट की मदद से समझिए कि किस तरह की महंगाई पाकिस्तान के लोग झेल रहे हैं. चावल, दाल और गेहूं की कीमतों में भी एक साल के अंदर करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल की कीमतों में 61% की बढ़ोतरी हुई है. पेट्रोल की कीमत में 48% की बढ़ोतरी देखी गई है. दरअसल शनिवार को पंजाब प्रांत की राजधानी में पाकिस्तान के प्रशासनिक सेवा के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शरीफ ने यह खेद व्यक्त किया कि पिछले 75 सालों के दौरान विभिन्न सरकारों ने आर्थिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक शरीफ ने वित्तीय सहायता के लिए सऊदी अरब की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि उन्हें और कर्ज मांगने में वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई. हुक्मरान अपनी सीटों के पीछे लगे हैं, गरीब अवाम का कोई नहीं सोच रहा. महंगाई के सताए अवाम हुकूमत पर बरस पड़े. कहते हैं कि हुकूमत में आने से कबल सब बड़े बड़े दावे करते हैं. महंगाई तो बहुत ज़्यादा. आज मुर्गी का 527 रुपये मैंने आगे लिखा हुआ देखा है, 527 रेट आया. का रेट कहाँ पहुँच गया है. आप चिकन का रेट देख लें, आप आटे का रेट देख लें, बिजली देख लें कहाँ चली गई है. अच्छा ड्राइवर हूँ, अब बड़ी मुश्किल से 500-600 रुपये कमाता हूँ, तो ये सब्ज़ी लेकर जा रहा हूँ. मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है. चिकन है, आप देख लें, वो 600 रुपये तक चला गया है. डापली बनाई हुई है इन लोगों ने. अब सब्जियां देखें, कोई भी सब्जी जो है वो 100 रुपये से नीचे नहीं है. Let's be very blunt. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learnt its lesson. Pakistan has learnt its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. This is a time of great pride in our diplomacy. I think we have achieved what has been the endeavor of our leadership, that is that those who are involved and who are complicit in acts of terrorism should be brought to book, and that we should use our diplomatic outreach through the United Nations, through our bilateral channels, to make sure that all of these terrorists are made accountable for their actions, and that in many senses international community should take steps that would make it clear that there is absolutely no tolerance, there is zero tolerance for terrorism. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आटे से लदे ट्रक के पीछे भागते लोगों की तस्वीरें पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को दर्शा रही है. हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आटे दाल के लिए भी लोगों को मारामारी करनी पड़ रही है. जो सब्सिडाइज फूड आता है वहां पर लाइनें लग रही हैं और मारामारी हो रही है. जी इस वक्त मैं लियाकताबाद जो है टाउन के बाहर खड़ी हुई हूँ. यहाँ हुकूमत की तरफ से आटे के लिए बैनर्स लगे हुए हैं कि 10 किलो आटा 650 रुपए का मिलेगा. आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लोगों की कतारें लगी हुई हैं जो सुबह से आए हुए हैं. सिर्फ मर्द हजरात ही नहीं, लेडीज भी यहाँ पर मौजूद है जो सुबह से आई हुई है, आटे की लाइन में लगी हुई है. तो यानी कि बंदा रोजमर्रा के काम छोड़ के सिर्फ आटे की तकदो में लगा हुआ है कि आटा मिल जाए. भाई पेट मांग रहा है, पेट भी कुछ कमाना तो पड़ेगा, 1500 का वो 10 किलो देते हैं, 1500 का कहाँ से ले आए बंदा. हम 3 डब्बे का काम करते हैं, 3 डब्बे क्या मिलता है, फिर भी हम खड़े कुछ भी नहीं मिल रहा.
हमारे मुल्क के हालात हैं, आटा मुझे तो लग रहा सही आटा नहीं है, ये कोई मिलावटी वगैरह है। ये आटा 650 रुपये का, अभी आप दुकानों से लें तो 1250 रुपये किलो 10 किलो मिल रहा है। अभी यहाँ पे 650 रुपये 10 किलो। कुछ ना कुछ तो है ना, भूसी टुकड़े वाला आटा होगा। अब इसका तो यहाँ से एक बंदा एक कट्टा लेने के लिए आया, वो 15-15, 20-20 कट्टे लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या, वो जाके बेचेंगे उतनी दुगनी कीमत में। बल्कि आटे की वजह से जगह जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आटे हुकूमत ने ये बैनर लगाया तो है, लेकिन ये आवाम का कहना है कि सिर्फ नाम का है। अगर हुकूमत के लोग आते हैं तो अगर आप उनको 200-300 रुपए ज्यादा देते हैं तो वो आपको आटा दे के चले जाएंगे। बाकी सारे लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं आटे की वजह से। मार गई महंगाई, आवाम की दुहाई। घी, आटा, चीनी, दालों समेत तमाम अशय खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गई। क्या खाएं क्या पकाएं, अशय जरूरिया की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के कड़ाके निकाल दिए। बढ़ती महंगाई और आवाम की बेबसी सफेद पोश तबके के लिए दाल सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। सब्जियां और फल गरीब की क़ुव्वत खरीद से बाहर। मुनाफाखोरों का भी आवाम पर लाठी चार्ज, मनमाने रेट पर अशिया फरोख्त करने लगे। फल